वो मेरा है। हालेलुया हालेलुया। हाथों को हिलाएं सब जन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आज तेरी प्रेजेंस के लिए खुदावन, आज जितने भी जन परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में है, तेरा आत्मा आज एक एक जन को छुए परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा आज एक एक जन की लाइफ में कार्य करे खुदावन। जितने भी ब्रांचेस में है परमेश्वर, तेरा आत्मा आज एक एक जन को छुए, ब्लेस करे परमेश्वर, सुरक्षा दे खुदावन। अपने पंखों के जो छाया के तले परमेश्वर सुरक्षा दे परमेश्वर, अपने दूतों का पहरा लगाए परमेश्वर, और लहू की बाड़ा बांधे परमेश्वर। हर एक दुष्ट आत्मा के अटैक को, हर तरह के बंधन को, हर तरह की उदासी को, सैडनेस को, हर तरह की गरीबी को इनकी लाइफ से दूर करे परमेश्वर। एक नया रास्ता खोले परमेश्वर, ग्लोरी का रास्ता इनकी लाइफ में खोले परमेश्वर। एक महिमा से भरा रास्ता इनकी लाइफ में खोले परमेश्वर, जिसमें टेस्टिमनीज हो, फ्रूटफुलनेस हो, जिसमें सामर्थ्य हो परमेश्वर, तेरे गहरे भेद हो परमेश्वर, तेरे दूतों की विजिट हो सके इनकी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन। सो सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं, और मेरा विश्वास है कि आज आप परमेश्वर के पवित्र स्थान के ऊपर हैं। आज जो आप प्रभु के घर में है, जीवित भवन में है, तो सच में आज आपने हर तरह की दुष्ट आत्माओं को खत्म करके अपनी लाइफ से दूर करके आज आप परमेश्वर के पवित्र स्थान पर बैठे हैं, और आपका छुटकारा आपके बहुत करीब है। हालेलुया। और जितने भी जन आत्मा में रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, पूरी दलेरी के साथ परमेश्वर के घर में आना प्रथम रखते हैं, परमेश्वर को प्रथम रखा है अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ का सेंटर प्रभु यीशु मसीह को बनाया, तो सच में आज आपके छुटकारे का दिन है। हालेलुया। और विश्वास रखना है कि जब प्रभु के दास हमारे बीच में आएंगे तो ऐसा छुटकारा, ऐसा वचन हमारी लाइफ में जो लेकर आएंगे, हमारी लाइफ में कार्य करेगा, छुटकारे को लेकर आएगा, डिलीवरेंस को लेकर आएगा, कि ये छुटकारे के हफ्ते हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ का बड़ी टेस्टिमनी के साथ परमेश्वर हमें खड़ा करेगा। हालेलुया। सो सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं। इसी तरह से ब्रांचेस में भी, कि जिस तरह से हम अपने घरों में अपने बच्चों को सिखाते हैं, समझाते हैं कि किस तरह से ट्रेन रहें, अच्छे से रहें, जब गेस्ट आए तो अच्छे से बैठना है, कोई चीज़ आगे रखी हो तो उसे उठाना नहीं है जब तक कि वो चले ना जाए। सो इसी तरह से आप जो है अपने पिता के घर में आए हैं, और परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप पूरे डिसिप्लिन में सीधे होकर परमेश्वर के वचन को सुनते हुए चुपचाप बैठे रहें। हालेलुया। कि जब प्रभु के दास आपसे पूछे तो तभी आप उत्तर दें आमीन और हालेलुया के द्वारा, और तब तक पूरे दिलों को खोलकर, आंखों को, कानों को खोलकर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके कान हो वह सुने कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। सो अपने कानों को, आत्मिक कानों को, आंखों को खोलकर, अपने दिलों को खोलकर हमें परमेश्वर के घर में बैठना, ताकि प्रभु का जीवित वचन हमारे दिलों में जो ठहर सके, ताकि जब हम अपने घरों में वापस जाएं तो कोई हमसे पूछे, बात करे, तो परमेश्वर हम ना बोले बल्कि तेरा आत्मा हमारे बीच से बोले। जब हम ना बोले, परमेश्वर तेरा आत्मा कार्य करे। परमेश्वर जब कोई भी हमारे विषय में, हमारी बीमारी के विषय में हमसे बात करे, तो परमेश्वर हम ना बोले, तेरा आत्मा बोले खुदावन, ताकि दूसरों के सुनने वालों के दिल जो है, हृदय चेंज हो सके। हालेलुया। सो इसलिए अच्छे बच्चों की तरह डिसिप्लिन में सभी ब्रांचेस भी बैठे आत्मा में, ताकि परमेश्वर आपको छू सके। तो जिस तरह से ऑफरिंग का वचन चल रहा है, अब ऑफरिंग का समय है, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है उत्पत्ति में, कि जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, धूप काल, शीतकाल, ठंड, तपन, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। सब कलीसिया कहें आमीन। सो शुरू से अंत तक परमेश्वर के वापस आने तक का ये वचन है कि हमें परमेश्वर के घर में बोना है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यिर्मयाह नबी के द्वारा ये भविष्यवाणी हुई कि इजराइलियों ने क्योंकि मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं किया, उन्होंने अन्य की उपासना की, परमेश्वर को छोड़ के अपने हाथों से ही बनाकर उसकी ओर उन्होंने दंडवत किया और परमेश्वर को रिश्त दिलाई। परमेश्वर केवल प्रभु को ही मानकर, जानकर, अपना हाजिर नाजिर मानकर हमें केवल परमेश्वर की, जीसस की उपासना करनी है। लेकिन उन्होंने क्या किया, परमेश्वर केवल यहोवा पिता की उपासना नहीं की। तो लिखा है कि परमेश्वर के दास यिर्मयाह नबी के पास ये भविष्यवाणी पहुंची थी, परमेश्वर का वचन पहुंचा कि 70 वर्ष के लिए इन लोगों को, मैं इजराइलियों को, विश्वासियों को जो है, इन्हें नबूकदनेस्सर के जो फारिस राजा है उसके बेबीलोन में इन्हें मैं गुलाम बंदी होने के लिए भेजता हूं, क्योंकि इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। और यिर्मयाह नबी कहता है कि पूरे 70 वर्ष पूरे होने के बाद परमेश्वर इन्हें फिर से छुड़ाएगा, ताकि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो सके कि जो पनिशमेंट मिली है वो क्यों मिली है, कि केवल जीसस ही परमेश्वर है, केवल उसे ही परमेश्वर करके मानना है। उसके बाद ताकि वो समझ सके कि वाकई में परमेश्वर को माना, सीधे सच्चे मार्ग तक चलना है, और 70 वर्ष के बाद इन्हें मैं छुड़ाऊंगा। हालेलुया।
और लिखा है कि 70 वर्ष के बाद जब वो परमेश्वर के शहर में, इज़राइल में, यहूदा में वापस लौटे, तो उन्होंने देखा कि परमेश्वर का भवन जो है वो यहाँ पर नहीं है, परमेश्वर का भवन नहीं बना। हम किस जगह के ऊपर जाएं कि हम अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख रखें? कोई वेदी नहीं बनी जिस पर हम अपनी होम बलियों को, अपनी ऑफरिंग को चढ़ाएं। कोई पवित्र स्थान परमेश्वर ने नियुक्त नहीं किया। तो लिखा है कि वे सारे लोग जितने भी बंधुआई से, बेबीलोन से वापस आए थे, स्वतंत्र हुए थे। जैसे परमेश्वर ने आप लोगों को छुटकारा दिया, आपकी बीमारियों से, दुष्ट आत्मा के अटैक से, शर्मिंदगी से परमेश्वर ने आपको निकाला, छुटकारा दिया, और आज आप यहाँ पर बैठे। इसी तरह से बेबीलोन से 70 वर्ष की गुलामी से छुटकारा पाकर, फ्री होकर, आजाद होकर ये लोग जब आए और परमेश्वर के घर को बना हुआ नहीं देखा, तो कहते हैं कि वे सारे लोग इकट्ठे हो गए कि चलो हम ऐसे नहीं रह सकते, परमेश्वर का भवन बनना अनिवार्य है, एक पवित्र स्थान, परमेश्वर का घर बनना चाहिए। और लिखा है कि एजरा की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 68-69 में लिखा कि पितरों के घरानों के कुछ मुख्य पुरुषों ने जब यहोवा के भवन को जो यरूशलेम में है आए, तब परमेश्वर के भवन को उसी के स्थान पर खड़ा करने के लिए अपनी अपनी इच्छा से कुछ दिया। इन्होंने अपनी अपनी पूंजी के अनुसार 61,000 तर्कमोन सोना, 5,000 माने चांदी, याजकों के योग्य 100 अंगरखे अपनी अपनी इच्छा से उस काम के खजाने में दे दिए। सब कलीसिया कहें आमीन। कि उन्होंने देखा कि परमेश्वर का भवन नहीं, पवित्र स्थान है, तो हम कहाँ परमेश्वर को पूजे, कहाँ पे प्रेयर करें? तो लिखा है कि इन लोगों ने इकट्ठे होकर परमेश्वर के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से बहुत कुछ दिया। और उसके बाद कहते हैं कि जैसे मैं आपको बोने का वचन देती हूँ, तो बहुत से लोग आप में से उठे हैं, बहुत से लोगों के दिल में परमेश्वर ने डाला कि वो प्रभु के भवन के लिए जो बिग सीड बोएं, ऐसा बर्डन परमेश्वर ने आपको दिया। सो इसी तरह से लिखा है कि जब लोग इकट्ठे हुए, बोना शुरू किया, तो उसमें से कुछ लोगों को परमेश्वर ने स्पेशल बर्डन दिया कि वो प्रभु के राज्य के लिए, परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए उठे, खड़े हों, अपने हाथों से काम करें, लोगों को बोले कि वो बोल सके। और लिखा है कि 3 अध्याय 2 में कि तब योसादाक के पुत्र यीशु और अपने भाइयों याजकों समेत और शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांध कर इज़राइल के परमेश्वर की वेदी को बनाया, ताकि उस पर होम बलि चढ़ाएं, जैसे कि परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने जिस तरह से आप में से कुछ कुछ लोगों को परमेश्वर ये बल देता है, ये अनुग्रह देता है कि वो प्रभु के कामों के लिए अपने बेस्ट सीड को बो सके। सो इसी तरह से कहते हैं कि जब परमेश्वर का भवन बनाने की बात चली, तो 2 लोगों को परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, उनके दिलों को उभारा के परमेश्वर के राज्य के लिए बोए। और उसमें से कौन था? योसादाक का पुत्र यीशु और शालतिएल का पुत्र जरुब्बाबेल। लिखा है कि वो उठे, उन्होंने परमेश्वर के भवन को बनाने की नींव रखने के लिए सबसे पहले परमेश्वर का जो पवित्र स्थान नियुक्त किया, जिस तरह से परमेश्वर ने खाम्बरा आप लोगों के लिए चुन लिया। तो लिखा है कि उन लोगों ने सबसे पहले तो वो पवित्र स्थान जहां पर परमेश्वर का अनुग्रह ठहरा है, उस पवित्र स्थान को चुना और उस पर वेदी बनाई। और लिखा है कि पूरे इजरायली जितने भी 70 वर्ष के बेबीलोन की गुलामी से छुटकारा पाकर, टेस्टमनीज को रिसीव होकर, फ्री होकर वापस लौटे थे। लिखा है कि वो उस पवित्र स्थान, चुने हुए प्लेस के ऊपर अपनी वेदियां, अपनी होम बलि की जो ऑफरिंग्स, अपनी पाप बलियों को, अपनी ऑफरिंग्स को, हदियों को, धन्यवाद की भेंटों को, मन्नतों की भेंटों को, अपने टाइट को उस चुने हुए प्लेस पर लेकर आने लगे। हालेलुया। और लिखा है कि उसके बाद वेदी को उसके स्थान पर खड़ा किया। सो जिस तरह से हमने नींव रखी थी परमेश्वर के घर की, सेम उसी रीति से कहते हैं कि यीशु और कहते हैं जरुब्बाबेल ने परमेश्वर के भवन को बनाने की नींव रखी। और जब हम पढ़ते हैं 3 अध्याय एजरा का 10, उसमें लिखा कि राजमिस्त्रियों ने यहोवा के भवन की नींव डाली, तब अपने वस्त्र पहने तुरियां बजाते हुए याजक और जो लिखा है कि असाफ के वंश के लेविया झांझ बजाते हुए दाऊद की रीति के अनुसार परमेश्वर की स्तुति करने लगे। हालेलुया। कि इस दिन परमेश्वर के भवन की फाउंडेशन रखी गई। और इसमें कहते हैं कि शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल ने योसादाक का पुत्र यीशु, जिन्होंने परमेश्वर ने बोझ दिया कि परमेश्वर के भवन को बनाए, उनके साथ कहते हैं कि बहुत से यहूदा की और भी अन्य संतानें साथ में आ गई। हैना दैद की संतान आ गई, यहूदा की संतान आ गई, और कदमिएल और उसके भाई, उसके बेटे आ गए। क्योंकि जब एक बंदा बोता है, एक बंदे की गवाही बनती है, तो वो दूसरों को भी इंस्पायर करता है कि वो भी परमेश्वर के कामों के लिए बोल सके। तो जैसे यीशु और जरुब्बाबेल उठा, तो लिखा है कि और भी बहुत से लोग लाइक कसदिएल, हैनादाद, यहूदा की संतान, वे भी सब उठ खड़े हुए और परमेश्वर के राज्य के लिए बोया। और कारीगरों के लिए लोग नियुक्त किए गए, लेवीय लोग परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए नियुक्त किए गए, राजमिस्त्रियों ने परमेश्वर के भवन की नींव डाली।
और लिखा है कि याजकों ने जो है तुरियां बजाई और जो लेवीय लोग थे उन्होंने जांज बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति और आराधना की। जब नींव जो फाउंडेशन परमेश्वर के भवन की रखी गई, सब आमीन बोलें। लेकिन कहते क्या हुआ कि कलीसिया बिना चरवाहे के जो है किसी काम की नहीं। अब कलीसिया जितना मर्जी वचन को पढ़ी जाए, जितना मर्जी परमेश्वर का पता हो, लेकिन जैसे ही अटैक होता है तो फिर उन्हें कोई परमेश्वर का दास चाहिए, कोई ऐसा नबी चाहिए, कोई ऐसा सामर्थ्य पाया, अनुग्रह पाया एक व्यक्ति चाहिए जो उन्हें परमेश्वर की बात को उन तक पहुंचा सके। तो लिखा है कि वे लोगों ने परमेश्वर का भवन तो स्टार्ट किया, नींव तो रखी, वेदी तो बनाई, लेकिन कहते हैं कि कोई प्रभु का दास अभी खड़ा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से जो बिन्यामीन और यहूदा और इजराइल के जितने शत्रु थे उन्होंने तेजी के साथ परमेश्वर के भवन को निर्माण को रोकने के लिए विरोध करना शुरू कर दिया। और लिखा है कि लोग डर गए, क्योंकि कोई चरवाहा, कोई प्रभु का दास उनके साथ नहीं था जो परमेश्वर की बात उन तक पहुंचाए। और लिखा है कि वो कमजोर हो गए, वो डर गए, वो फोकसलेस हो गए। उन्हें तो परमेश्वर ने परमेश्वर का भवन बनाने के लिए चुना था, लेकिन वो कहते अपने कामों में बिजी हो गए। उनमें भय आ गया कि हम शत्रुओं से कैसे लड़े। और लिखा है कि परमेश्वर के भवन का काम रुक गया। जब हम देखते हैं एजरा 4 आप निकालोगे अपनी पुस्तक, उसमें लिखा 4:4 में कि उस देश के लोग यहूदियों को जो है निराश करने, उन्हें डराकर भवन बनाने में रुकावट डालने लगे। और लिखा है कि फारस के राजा कुस्रू के जीवन भर, जो कि फारस का राजा उसके पूरा जितना राज्य काल था उसका, उसके पूरे जीवन भर, और जब उसके बाद कुस्रू के बाद दारा राजा राज्य बना, राज्य उसका स्थापित हुआ, तो उसके भी 2 वर्ष तक परमेश्वर के भवन का काम रुका हुआ रहा। और जितने शत्रु थे उन्होंने इजराइलियों के इस मनोरथ को निष्फल करने के लिए कि परमेश्वर का सुंदर विशाल भवन बन सके, उसे मनोरथ को खत्म करने के लिए, परमेश्वर के भवन को रोकने के लिए वकीलों को बहुत पैसा दिया। हालेलुया। और कहते कि जिसकी वजह से कोई प्रभु का दास उनके साथ नहीं था, परमेश्वर की बात लोगों तक पहुंच नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से परमेश्वर के भवन का काम जो है पूरे कुस्रू राजा के राज्यकाल में और राजा दारा के जो स्टार्टिंग वाले 2 वर्ष के राज्यकाल तक रुका रहा। और शत्रु वकीलों को बहुत पैसा देते रहे कि इजराइलियों का, परमेश्वर के लोगों का जो प्रभु के लिए भवन बन रहा है वो बनना नहीं चाहिए। और कहते हैं कि इसी तरह से फारस के राजा दारा के राज्य के 2 वर्ष तक जो है भवन बनाने का काम रुका रहा। और लिखा है कि फिर परमेश्वर ने अपने दासों को, अपने नबियों को, 2 लोगों पर परमेश्वर का आत्मा उतरा। परमेश्वर ने 2 लोगों को चुना कि वो परमेश्वर के लोगों को जो है खड़ा करें, निडर करें, उन्हें डांटे, चेतावनी दें कि परमेश्वर का भवन क्यों नहीं बन रहा, क्या प्रॉब्लम है। और लिखा है फिर एजरा 5 उसके 1 में कि तब हागे नामक नबी और इद्दो का पोता जकरिया यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगा। सब कलीसिया कहें आमीन। कि 2 नबी हागे और जकरिया। जब आप पुराना नियम पढ़ते हैं, पुराने नियम की लास्ट बुक कौन सी है? मलाकी। सब बोलने वालों को पता होगा मलाकी लास्ट बुक है। मलाकी से पहले आता है जकरिया और उससे पहले क्या आता है? हागे। ये 2 प्रभु के दास थे। लिखा है कि जब इजरायली डर के कांप उठे, परमेश्वर के भवन का काम रोक दिया, चर्च बनाना रोक दिया, और कहते कि शत्रु हावी हो गए, तब परमेश्वर ने 2 दासों को चुना, हागे और जकरिया को, कि वो परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाएं कि क्या प्रॉब्लम है, तुम जीवते परमेश्वर की संतान हो, किससे डर रहे हो, तुम क्यों नहीं भवन बन रहा। हालेलुया। और जैसे कि प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने नबियों पर, अपने दासों पर अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ भी ना करेगा। सो जैसे परमेश्वर कहता है कि अगर सिंह गरजे तो क्या कोई ना डरे, तो ऑफ कोर्स डरेगा ही। शेर से क्यों ना डरेगा। हालेलुया। उसके नुकीले पंजे, उसके तीखे बड़े दांत, तो उसकी स्ट्रेंथ को देखकर हर कोई डरेगा। सो परमेश्वर कहता है कि जैसे सिंह गरजे तो कोई ना डरे भला। तो परमेश्वर कहता है जिससे मैं खड़ा करूं, यदि मैं उससे बात करूं तो वो क्या ना बोले भला। हालेलुया। सो परमेश्वर ने हागे और जकरिया को चुना कि वे लोगों को बुलाएं, उन्हें चेतावनी दें, उन्हें जगाएं कि परमेश्वर के भवन का काम जो रुका हुआ है उसे स्टार्ट करो इमीडिएटली, उसे स्टार्ट करो, तेज करो, ऑफरिंग को बो, फाइनेंस की दिक्कत को कंप्लीट करो, कारीगरों को मंगाओ, इमीडिएटली काम शुरू करो। हालेलुया। और लिखा है कि फिर परमेश्वर के भवन का काम परमेश्वर की दया से शुरू हुआ। और एजरा 6 उसकी 14 में लिखा कि तब यहूदी पुरनिये हागे नबी और इदो के पोते जकरिया
कि लास्ट पुराने नियम की लास्ट 3 बुक्स में से हागे और जकरिया जो थे 2 बुक्स हैं इन नबियों की, जिन्होंने परमेश्वर के भवन को बनाने में परमेश्वर की बात को लोगों तक पहुंचाया। तब लिखा कि यहूदी पुरनिये हागे नबी इद्दो के पोते जकरिया के नबूवत करने से परमेश्वर के भवन को लोग बनाते रहे। उनमें बड़ी दृढ़ता आई, क्योंकि अब वो अकेले नहीं थे, अब परमेश्वर के दास अनॉइंटेड वंस परमेश्वर के चुने हुए उनके साथ थे, और लोग जो थे परमेश्वर का भवन बनाने में सफल भी हुए। और वचन कहता है एजरा 6 और 15 में अपने हाथों को उठाकर हम पढ़ेंगे कि इस प्रकार वह भवन राजा दारा के राज्य के 6वें वर्ष में अदार महीने के 3रे दिन को बनकर समाप्त हुआ। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सो इस प्रकार कहते हैं, जब परमेश्वर के 2 दास उठे, परमेश्वर के अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड्स उठे, जैसे हागे और जकरिया उठा, तो लोगों में बल आया, दलेरी आई कि यस, अब परमेश्वर के दास हमारे साथ हैं, अब हम परमेश्वर के भवन को बना सकते हैं, अब शत्रु हमारा कुछ नहीं कर सकते, अब परमेश्वर हमारे साथ है। भले ही हम कमजोर हैं, लेकिन जो हमें बल देता है उस सामर्थ्य के साथ अब हम सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। कहते जैसे ही परमेश्वर के दास उन इजराइलियों के संग हुए, जैसे हागे जकरिया उनके साथ हुए, तो लिखा है कि परमेश्वर का भवन निर्माण का कार्य तेजी से शुरू हो गया, शत्रु शर्मिंदा हो गए। और लिखा है कि परमेश्वर का भवन एजरा 6 उसकी 15 में कि भवन जो है राजा दारा के राज्य के 6वें वर्ष के अदार महीने के 3रे दिन को जो बनकर समाप्त हो गया। हालेलुया। सो आज कितने जन चाहते हैं कि सेम उसी रीति से परमेश्वर का भवन बनकर जल्दी से कंप्लीट हो जाए, ताकि हम बड़ी ग्लोरी को देख सकें। सो सभी ब्रांचेस भी आज हमें परमेश्वर के भवन के लिए बड़े सीड को बोना है, ताकि जो टेस्टमनी परमेश्वर ने बेबीलोन से गुलामी से छुटकारा पाकर जितने लोग वापस आए, तो सेम उसी तरह से आप भी सेम वैसे ही हैं कि वो 70 वर्ष दूसरे देश में दूसरे राज्य में रहे गुलाम होकर। उसी तरह से आप लोग भी जब से जीते थे और परमेश्वर में नहीं थे, ना जाने कितनी बीमारियों के गुलाम थे, कितनी दुष्टात्माओं के गुलाम थे, कितने श्रापों के नीचे थे आप लोग, कितने क्लेशों में पड़े थे, कितने विलाप में थे, कितने डिप्रेशन में, कितने उदासी में थे। और परमेश्वर ने जैसे उन्हें छुड़ाया, खुदा ने हमें भी छुड़ाया है। आज हम भी छुटकारा पाकर परमेश्वर के घर में बैठे हैं। परमेश्वर का हम पर अनुग्रह हुआ कि खुदा ने अपना आप व्यक्त किया और हमें परमेश्वर ने अपना उद्धार दिखाया। हालेलुया। और पवित्र बुलाहट के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। सो सेम उसी रीति से हम भी परमेश्वर का भवन बनाने के लिए हमें ये योग्यता है कि हम बना सकते, ये एबिलिटी, ये काबिलियत परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। सो जस्ट क्या चाहिए, सिर्फ वो यीशु, वो जरा बेल जो था, उनके जैसे हमें बड़े गिवर्स चाहिए जो परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए आगे आ सकें। हालेलुया। वैसे यहूदा की संतान, वैसे लोग चाहिए, कादमिएल की संतान, उनके भाई बेटों के जैसे जो लोग आगे आए, अपने टैलेंट के साथ कारीगर बन सके, वो राजमिस्त्री का काम कर सके, फ्री में परमेश्वर के घर में लेबर का काम कर सके, प्रभु के घर को बना सके, अपने पैसे को बो सके। हालेलुया। सेम वैसे ही लोग चाहिए जैसे यीशु परमेश्वर ने दिया, जैसे परमेश्वर ने जरुब्बाबेल को परमेश्वर ने बोझ दिया प्रभु के घर के कामों को करने का। उनके ऊपर तो कोई परमेश्वर का नबी, कोई दास नहीं था, इसलिए काम रुक गया। लेकिन आपके ऊपर परमेश्वर ने एक अनॉइंटेड वन ठहराया, परमेश्वर ने अपना अभिषिक्त जो दास आपके ऊपर ठहराया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि इजराइलियों पर खुदा ने अपने बड़े कामों को, अपने चिन्ह चमत्कारों को प्रकट किया, लेकिन मूसा के ऊपर अपनी गति प्रकट की। और परमेश्वर ने सेम वैसे ही दास, अनॉइंटेड दास आपके ऊपर ठहराए। सो क्यों करना हम परमेश्वर के भवन के निर्माण कार्य में तेजी लाएं। हालेलुया। सो क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। सो फाइनेंस के लिए आज हम अपने बेस्ट सीड को बोएंगे, ताकि परमेश्वर का जो वेदी है, जो नींव डाली गई है, वो पवित्र बड़े विशाल भवन में वो परिवर्तित हो सके। हालेलुया। सो सभी जन अपने सबसे पहले टाइथ को निकालें, क्योंकि टाइथ परमेश्वर का है। वो हम परमेश्वर के भवन के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम वो हमारी थैंक्स गिविंग नहीं है, वो स्पेशल प्रेयर नहीं है, वो क्या है, वो परमेश्वर का है और परमेश्वर के लिए ही पवित्र ठहरे। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है, अपने हाथों को उठाएं अपनी ऑफरिंग के साथ कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा खुड़कूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, सब कलीसिया कहें आमीन। सो परमेश्वर, टाइथर्स जितने भी है, दशमांश को बोने वाले खुदावन, इनकी लाइफ में तेरा स्पेशल फेवर आए खुदावन, और तू सच में स्पेशल ग्लोरियस वेज को, ग्लोरियस मार्गों को इनकी लाइफ में ओपन करे परमेश्वर।
और किसी भी तरह की तंगी घटी इनकी लाइफ में ना रहे, बल्कि परमेश्वर फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को बड़े रास्तों को खुलता हुआ ये अपनी लाइफ में होता हुआ देखें। डिवाइन हेल्पर्स को इनकी लाइफ में परमेश्वर रिलीज करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जितने भी जन अपने हदियों को, धन्यवाद की भेंटों को, अपनी ऑफरिंग को बोना चाहते हैं, अपने ऊंचा उठाएं। ये याद रखें कि ये आपके टाइथ के परे की बात है। आपका टाइथ आपकी जितनी भी तनख्वाह है, जितना भी आपकी पूंजी है, उसमें से 10वां हिस्सा। लेकिन जो ऑफरिंग है वो आप खुले मन से जितना बोना चाहें, 1 रुपया या 1 लाख, वो आप बो सकते हैं, जितना परमेश्वर ने आपको, जिस योग्य आपको किया है। हालेलुया। सो जितने भी जन अपनी ऑफरिंग को बो रहे हैं, थैंक यू जीसस। परमेश्वर ये बोते हैं, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं तेरा। हे परमेश्वर, सच में तेरा फेवर, तेरा अनुग्रह खुदावन, तेरी सामर्थ्य इनकी लाइफ में सिद्ध होगी खुदावन। तेरा उद्देश्य है परमेश्वर, स्पेशल पर्पस के लिए तूने इन्हें चुना। सच में परमेश्वर तेरा उद्देश्य इनकी लाइफ में पूरा होगा। परमेश्वर तू इन्हें छुएगा, कभी भी शर्मिंदा ना रहने देगा। फाइनेंशियल चीजों में परमेश्वर कभी भी तू इन्हें शर्मिंदा ना करेगा। फाइनेंशियल बातों में कभी तू इन्हें शर्मिंदा ना करेगा। परमेश्वर कभी किसी चीज के लिए कभी ना तरसेंगे, बल्कि परमेश्वर तो हर एक चीज को महिमा सहित परमेश्वर स्वर्गीय धन में से, स्वर्गीय भंडार में से तू पूरा करेगा खुदावन। थैंक यू जीसस, हम तेरा धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर। सभी कलीसियां तेरा धन्यवाद करती हैं परमेश्वर, अपने बोने के साथ इन्हें स्वीकार करे, तेरे दूत छुएं, पाक पवित्र साफ और क्लीन करे परमेश्वर, ताकि जब भी तेरे कामों में लगे तो सच में परमेश्वर तू 30, 60, 100 गुना करके हमें पे बैक कर सके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और बाकी जितने भी परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए यीशु और जरा बेबेल की तरह जितने भी जन प्रभु के भवन के निर्माण के लिए बोना चाहते हैं, वे भी अपने बड़े सीट को बो सकते हैं। हालेलुया। और आप जानते हैं आप कभी भी प्रभु के घर में आकर बो सकते हैं। जिस तरह से जब भी यीशु ने और जरुब्बाबेल ने जो वेदी बनाई, और लोग कहते दिन और रात उस वेदी के ऊपर, उस नींव के ऊपर लगातार आकर बोते रहे अपनी ऑफरिंग्स को, सो उसी तरह से आप भी परमेश्वर के घर में किसी भी समय आकर अपनी ऑफरिंग्स को बो सकते हैं। आप ब्रांचेस में भी संडे थर्सडे अपनी ऑफरिंग्स को बो सकते हैं। हालेलुया। जितने भी जन फॉरेन ब्रांचेस में आप वहां पर अपने बीजों को बो सकते हैं। सो इस तरह से परमेश्वर आपको छुएगा, ब्लेस करेगा। जिस तरह से परमेश्वर ने यीशु जरुब्बाबेल का स्पेशल उल्लेख किया, उनका नाम लिया, सो परमेश्वर आपको भी खाली ना छोड़ेगा। आपके लिए परमेश्वर कभी चुप ना रहेगा। परमेश्वर आपको भी टेस्टिमनी बनाएगा, आपका नाम दुनिया लेगी। आमीन। सो इसी तरह से अपने बेस्ट सीट को बोएं। सभी जन आत्मा में रहें, प्रार्थना में रहें, ताकि परमेश्वर अपने दास के द्वारा आपके लिए, आपके केस के लिए आज बात करें। सो उसके लिए हमें आत्मा में रहना है, मनन करना है, अपनी प्रार्थनाओं को दिल में रखकर लगातार अंगीकार करते हुए अपनी ऑफरिंग को बोना है, ताकि परमेश्वर टेस्टिमनीज के साथ आपको खड़ा कर सके। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आपने अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10 में से को, जो वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं, लाल रंग की बाल्टी में डालते जाना है। अपने हदिये को, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को, अपनी ऑफरिंग को आपने जो नीले रंग की बाल्टियां लेकर वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, उन बाल्टी में डालते जाएं। चर्च ब्रांचेस में भी वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में डालते जाएं। सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें, मेन हॉल में, चर्च ब्रांचेस में भी, ताकि वॉलंटियर्स जब आपके बीच में आए तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में डालते जाएं। जो लोग आप में से टीवी मिनिस्ट्री पार्टनरशिप लेना चाहते हैं, यानी टीवी चैनल्स के लिए अपने सीड को बोना चाहते हैं, तो आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लग चुका है। आप आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को जरूर बोएं। टीवी मिनिस्ट्री और इवेंजलिज्म पार्टनर